हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आ चुके हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 पर। एग्जाम्पल नंबर 15 के लिए आप एक चीज करेक्ट कर लेना। आपकी बुक में यहाँ पर 11x दिया हुआ है, तो उसको आप सही करके 111 कर लेना। वो रॉन्ग है, उसके अंदर मिसप्रिंट हो रखा है बुक में, आई थिंक, है ना। तो 111x होगा। ठीक है, तो उसको सही कर लेना, तभी आपका आंसर बनेगा सही। तो यहाँ आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, राइट द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, टोटल रेवेन्यू भी किस टर्म में निकालना है? एक्स की टर्म में निकालना है। तो देखो एक्स कितना गिवन है, पहले सी गिवन है। सेकंड, पहले कॉस्ट फंक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले जो आपकी गिवन कंडीशन है, कॉस्ट फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 7x² प्लस 111x प्लस 50। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू गिवन है 100 माइनस एक्स। अगर मुझे यहाँ से पी का वैल्यू निकालना हो, प्राइस पर यूनिट, तो मैं 100 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इसको इधर करके। ठीक है, अब आपको निकालना है फर्स्ट केस में टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना होता है? एक्स मल्टीप्लाई पी। पी का वैल्यू कितना है? 100 माइनस एक्स है, तो ये हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? आर एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट देखो, फॉर्मुलेट द टोटल प्रॉफिट फंक्शन। अब आपको पता है टोटल प्रॉफिट फंक्शन अगर मुझे लिखना है, टोटल प्रॉफिट, सेकंड केस कर रहा हूँ इसका, फंक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन माइनस करना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन मतलब 100x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और कॉस्ट फंक्शन आपके सामने एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 7x² प्लस 111x प्लस 50। सॉल्व करो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 7x² नेगेटिव 111x नेगेटिव 50। सही है ना, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करना है देखो, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 तो अपनी जगह पर है ही है। 7x² में से माइनस कर जाएगा तो प्लस का 6x² बचेगा, और 111 में से 100 चला जाएगा तो माइनस का 11x बचेगा और माइनस का 50। बताओ समझ में आया क्या? ये आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया, आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे सुनना। अब हमें थर्ड केस जो करना है, एक सेकंड, ये हुआ आपका सेकंड केस। हाँ, अब देखना, ये जो सेकंड केस के अंदर देखो, टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकाल दिया अपन ने सेकंड केस के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्या करना है हमको? यहाँ पर फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो माइनस 3x² अपॉन 3 पॉजिटिव 6, और ये 2x और माइनस का 11 कितना हो गया? ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। अब आपको पता है ये क्रिटिकल पॉइंट जैसे हम निकालते हैं, यानी एक्स के पॉइंट, तो उसके लिए आपको डीपी अपॉन डीएक्स को जीरो पुट करना है, तो कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x नेगेटिव 11 इक्वल्स टू जीरो, उस साइड भेज दो पॉजिटिव, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव में, और बीच में जो पॉजिटिव का 12 है वो हो जाएगा नेगेटिव का 12x, और फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव 11। कर लें इसके टुकड़े, माइनस का 11x माइनस का 1x, ऐड करोगे 12x, मल्टीप्लाई करोगे ये x, x माइनस 11, x माइनस 11 माइनस 1 बार। दो वैल्यूज आ गई, एक एक्स की 11 आ गई और एक एक्स की 1 आ गई, बट मुझे मैक्सिमम कंडीशन के लिए चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? डीपी अपॉन डी को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसको उठा के लेके चलता हूँ नेक्स्ट पे। वेट अ मिनट, ओके। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x प्लस 2। अब ये दो कंडीशन पे निकालो, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर निकालो पहले, तो 1 और 11 है ना। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर अगर निकालें तो नेगेटिव 2 1 प्लस 12, 12 में से 2 गया तो 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है। एंड एट एक्स इक्वल्स टू 11 पर देखें, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 11 पर माइनस 2 11 प्लस 12, 22 प्लस 12, माइनस करोगे नेगेटिव का 10 जो कि लेस देन। अब आपको क्या चाहिए? आपको कंडीशन चाहिए व्हाट इज द, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है? जब लेस देन होता है, तो लेस देन की कंडीशन पे आ रही है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर प्रॉफिट इज
मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 11, जब x की वैल्यू 11 है, और यही आपका कौन है, आउटपुट है। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल दो। मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन कहाँ है आपके पास, पीछे चलो। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब जो आपकी px की वैल्यू निकल कर आई थी, यही तो है आपके पास प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट के अंदर अगर हम 11 पुट करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास निकल कर आएगा। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और यहां पुट कर देते हैं। अब आ जाओ, अगर मुझे इस प्रॉफिट को 11 पर निकालना है तो -11, फिर इसका क्यूब अपॉन 3, +6, फिर 11 का स्क्वायर, फिर -11, फिर 11, फिर माइनस। देखो -11 का कितना हो जाएगा, क्यूब 1331 अपॉन 3 हो जाएगा। 121 को 6 से करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 7, माइनस का 121 माइनस का 50। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या बचेगा आपका सॉल्यूशन, देखना। इसको सॉल्व कर लो आप। 1 2 1 है ना, 1 2 1 और 50 को ऐड करो पहले, 1 7 और 1, और 726 में से 171 लेस करो, 6 में से 1 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 555। तो ये हो गया -1331 अपॉन 3 +555। एलसीएम ले लो, माइनस का 1331 और पॉजिटिव का बन जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 3 5 15 और 16, 1665 अपॉन में आया 3। इसमें से 1331 आप लेस कर दो। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 334 अपॉन 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इसको डिवाइड दे दो। तो अपन यहाँ कैलसी का यूज कर ले, वैसे तो जरूरत नहीं है। 334 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो लगभग 111.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट फोर्थ पार्ट, और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 होता है कंप्लीट।